STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। इतनी गर्मी का मुकाबला किया, इतनी धूप का मुकाबला किया, उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। और आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस माहौल में इतना बढ़िया से लिखिए कि सरकार का ध्यान इधर आकर्षित हो और रसना चीनी मिल चलाने की घोषणा करें। रसना चीनी मिल को लेकर लंबे समय से आप ये मांग कर रहे हैं। 7 महीना हो गया जी। उससे पहले भी आप मांग कर चुके हैं, लेकिन उसकी शुरुआत अब तक कुछ सुबुगाहट तक नहीं है कि होगा या नहीं होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल चल रहा है, लेकिन बलिया की बात करें तो यहाँ रोजगार के नाम पर शून्य और कृषि कहीं ना कहीं मर रहा है। इसी के लिए तो जगा रहा हूँ। मैं खुद कहता हूँ कि रोजगार के नाम पर शून्य है, बाढ़ के नाम पर शून्य है, अस्पतालों में लूट का अंबार है, थाना तहसील लूट का एजेंसी हो गई है। अब इससे तो ज्यादा क्या पार्टी में जुड़े हुए फिर क्यों नहीं पार्टी आपने पार्टी फोरम में ये बात कही, मारेंगे तो आपने पार्टी फोरम में ये बात हर जगह कह चुका हूँ, कह देता है, हर जगह कहा आपने कहा है। राइटिंग में भी दिया आपने, राइटिंग में दिया आप। राइटिंग में क्या देना, आपसे कह दे। राइटिंग में कोई मुनीब थोड़े हो कि लिख कर दिया कर। नहीं, अपनी मेरी भी एक सीनियरिटी है, कह दिया। आपको नहीं मानना है कि सीनियरिटी के जो आपकी सीनियरिटी से आपके बात कर रहे हैं, पत्रक पार्टी में सीनियर लोगों की बात नहीं मानी जाती। मिल के लिए पत्रक दे दिया, मेरे को इशू यही है। बाकी करप्शन जो इशू है आपको बता दिया, अस्पताल जो इशू है बता दिया। इस जिले में अस्पताल बैठ चुकी है, सारे लोग मऊ, बनारस और लखनऊ जा रहे हैं। हजारों लोग रोज जाते हैं, बाहर रेफर होते हैं। सारा रेफर का पैसा, जांच का पैसा यहाँ कमीशन आता है। यहाँ सरकारी अस्पताल के सारे डॉक्टर पैसा लेते हैं, बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, दलाल रखे वहाँ से हाँ कर ले जाते हैं। ये नहीं पता है लोगों को, आप लोगों को भी पता है, लेकिन हमसे क्यों सुनना चाहते हैं? हम तो सुना ही देंगे, आप उतना चलाएंगे। तो ज़्यादा तक भी जाएगी। अभी तो आज ऐलान किया, पत्रक दे दिया कि हर मंगलवार को हम लोग एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम उपवास करेंगे और हर गांव में 2 घंटा किसी सार्वजनिक जगह पर लोग बैठेंगे मंगलवार। नेताजी शुगर मिल की आप बात कर रहे थे, उसी संबंध में ये बात मैं कहा। तो वो देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से वो बंद है और सरकारें आई, फिर सरकारें गई, फिर आज जिस सरकार में आप हैं वो भी यहाँ मौजूद है। बेरोज़गारी का जो आंकड़े आ रहे हैं मीडिया के थ्रू या सबके थ्रू सामने है आपके, तो एक प्रोडक्शन हाउस शुरू हो जाएगा। अगर ये शुरू हो जाता है शुगर भी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और काम। तो क्यों नहीं सरकार इसको फोकस करेगी, क्या कारण इसके, जबकि यहाँ से मंत्री भी हैं? सरकार का नज़रिया क्या है मैं नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन जनता की समस्या का समाधान तो उसी में है। सरकार से हम आप कह सकते हैं, उसी लिए मैं चल रहा हूँ। गांव लगातार 10 मार्च के बाद 11 मार्च से दस्तखत कराए हैं। इसके बाद यह कार्यक्रम किया, पदयात्रा को मैंने 2 दिन का। हम तो आपको आवाज़ ही दे सकते हैं ना। अगर आप सुनेंगे, कब सुनेंगे कि कुछ विस्फोट हो जाएगा तब सुनेंगे, कहना बड़ा कठिन है। ये तो स्वाभाविक है कि जब समस्या समय से नहीं हल की जाती है तो समस्या समाधान ढूंढ लेती है। चुनाव में आप लोग सर्वे करेंगे क्या होगा? अच्छा, बार बार आप दुखी होते हैं, फिर बार कब दुखी होते हैं? आप पहले भाजपा में से विधायक थे, फिर अखिलेश सर्रारा विधायक हैं आप, उसके बाद फिर आप सपा से जुड़े, फिर भाजपा में आए, फिर नाराजगी आपकी कब दूर होगी? तो मैं बता दिया था आप लोगों को। मैं कुछ पाने के लिए नहीं सपा में गया था। नहीं सुनिए, आप नहीं चलाएंगे। मैं 302 का मुलजिम था नगरा गोलीकांड में 23 लोगों के साथ। हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने 180 जाकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से सरकार का जब बयान आया कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस हो गए, तो इन लोगों ने जाकर पत्रक दिया। उन्होंने कहा कि वापस होगा, पक्का नहीं वापस हुआ। किसका वापस हुआ? बसपा के एमएलए का, जिसको 20,000 करोड़ का काम दिया गया है, बलिया से लेकर गोरखपुर और बनारस तक, उनका गमन का मुकदमा वापस हुआ। गमन का धारा समझते हैं ना? 419, 420, 467, 468, 467 में आजीवन कारावास की सजा। तो वो जब वापस हो गया तो आप समझिए नहीं कि हमारे ही यहाँ से हैं, मैं क्या मुंह दिखाने के लिए वहाँ बचा था। इस बात पर मैंने प्रदेश कार्य समिति में भी रखा और मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था कि छोड़ दूँ। विधायक जी आप बने रहेंगे? बना ही हुआ, बने भी रहेंगे। इसका मतलब जुबान पर कभी सुई नहीं चलने दिया। छात्र जीवन में भी नहीं चलने देता था। नेवर। मेरा तो पूरे भारत से निष्कासित हूँ आज भी। जब तक जीऊँगा तब तक एडमिशन नहीं होगा। 3 हाई कोर्ट के जज महोदय जांच किए थे।
क्या हो गया इससे? अभी आपने कहा कि किसानों की बात नहीं मानी जाएगी, तो परिणाम क्या होगा एक बार देखे हैं लोग, फिर आगे भी। तो ये तो कहीं ना कहीं पार्टी क्या लाइन से बात हट की बात नहीं, क्यों? किसानों को आप परिणाम नहीं देंगे तो किसान चुप बैठेगा? किसान चुप नहीं ना बैठेगा। बीजेपी इसका परिणाम आपको दे तो कौन? हम तो किसी के परिणाम के लिए, हम तो 302 से अभी बरी हुए हैं। इस परिणाम में क्या है? क्या है आप बताएं? कुछ टीए मिलता है क्या मुझे कोई टीए मिलता है? इसके तो वो लोग डरेंगे ना जो टीए खाते हों किसी का। नहीं, किसी का चाय नहीं पिया, हम क्यों डरे किसी से? यानी किसानों के मुद्दे पर आप अगर कोई भी परिस्थिति आए तो पार्टी को भी तिलांजलि दे जान सकते भी हैं। देना जाए तो जान दिया जा सकता है। धन्यवाद। अब इससे आगे कुछ हो तो बताइएगा। मैं उसमें का तो रहा नहीं, आज कुछ